भाजपा जैसी दरिंदी पार्टी कोई है क्या? बे अनपढ़ जाहिल गवार, किसी अडानी को देखा, किसी अंबानी को देखा? आपने देखा किसी को लाइन में लगे हुए? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा, ये तो नेहरू जी बोले थे। हम कहाँ करें मोदी जी को आतंकवादी? अब देश की जनता बोल रही है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वैसी अन्यायपूर्ण व्यवहार अगर भाजपा के पूर्व की सरकार अगर की होती तो भाजपा का नेस्तनाबूद खत्म हो चुका होता। भेदभाव पैदा की जा रही है, जातियों के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है। युवाओं को रोजगार चाहिए, युवा धर्म के नाम पे नहीं भटकेंगे। यहाँ पे मंदिर कितना करोड़, कितना अरब, कितना खरब खर्चा करके मंदिर मस्जिद, लेकिन ये नालायक अपनी माँ का बेटा। नया संसद भवन का निर्माण हो रहा है, उसमें जो सिंगुल है उसको हस्तांतरण करने की बात आ रही है। देखिए, बात तो कुछ भी, भाजपा के प्रधानमंत्री जी और भाजपा के नेता लोग कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से एक राजा महाराजा की जो कहानी है उसकी शुरुआत मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस सिंगोल को, जिस राजदंड के प्रतीक को अंग्रेज़ों के हाथे नेहरू जी प्राप्त किए और प्राप्त करके उसको कभी संसद भवन में स्थापित नहीं किए, कारण था उसका, क्योंकि नेहरू जी की सोच थी कि अब इसका क्या यूज है। सत्ता का हस्तांतरण का ये डंडा था, ये प्रतीक था, तो सत्ता तो हमने अंग्रेजों से ले लिया, अब भाई इसका यूज क्या है? सत्ता ले लिया, अब उसको रखने का क्या मतलब है? किसी और को भी सत्ता देना है क्या? अब मोदी जी उसको ढूंढवाए, निकलवाए, मोदी जी निकलवा करके और उसको संसद भवन में स्थापित किए, ये सोच करके, ये इच्छा रखते हुए, क्योंकि अब सत्ता का हस्तांतरण करने की इच्छा भाजपाइयों को हो रही है। मोदी जी की प्रबल इच्छा है कि देश की जो लोकतंत्र है उसको ख़त्म करके राजतंत्र शुरू किया जाए। एक राजा की तरह मोदी जी शासन करना चाहते हैं और देश की जनता ये जान रही है, और इसलिए देश की जनता ने ठान लिया है कि 2024 में ऐसे ऐसे आताताइयों को, ऐसे ऐसे सामंतवादियों को, जो सामंतवादी जो विचारधारा को रखते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को देश की सत्ता से बेदखल करनी है। आरजेडी समेत कई पार्टियों ने विरोध किया और आपकी पार्टी तो खुल करके लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप कह रहे हैं कि कर्नाटक में अभी सबक सिखाया गया है और जो भगवान का जो गदा है उससे मार लगी है और इसी तरह 2024 में भी होने वाला है। देश से प्रेम करने वाले जितने भी लोग होंगे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां होंगी, वो सब के सब इस धारणा का विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही बहुत अच्छी खूबसूरत, हमारे यहाँ अशोक स्तंभ था, चक्र है, हमारे यहाँ हर चीज़ है, लेकिन उसके जगह पे अब ये सिंगोल को स्थापित करना, ये बिल्कुल पागलपन है, वहशीपन है, और इसका विरोध बिल्कुल जायज़ है। और इसका विरोध आप ये समझ सकते हैं कि इसके विरोध के चलते ही मुझे तो लगता है कि देश के जो महामहिम हैं, राष्ट्रपति महोदया जो हैं, शायद वो भी इसका विरोध कर रही हैं, तभी तो उन्हें पार्लियामेंट के ओपनिंग सेरेमनी में उन्हें नहीं लाया जा रहा है, उनको जगह नहीं दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र और ये देश के लिए ये काला दिन होगा, ये देश के इतिहास में, देश के पन्नों में, ऐतिहासिक पन्नों में काला दिन के रूप में ये दर्ज किया जाएगा। संतोष जी, मामला यह है कि बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी इतिहास रचने में बहुत माहिर है, इतिहास ही रचते हैं, तो लोगों को तकलीफ हो रही है आप जैसे लोगों को। हाँ, मोदी जी इतिहास तो रचते ही हैं। आज तक कभी देश की अर्थव्यवस्था इतनी गिरी थी? देश की अर्थव्यवस्था जितनी रसातल में चली गई है, आज हमारा जो रुपया है वो श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से भी ज़्यादा संघर्ष कर रही है हमारी मुद्रा। तो ये तो ऐतिहासिक बात है ही। ये ऐसा इतिहास, ये पहली बार ऐसा होगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद, चुनाव हारने के बाद शायद ये विदेश भागेंगे। विदेश भागने की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनका विदेश का आवागमन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो वहाँ भागने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये पूरी तरीके से ऐतिहासिक बात तो है ही, जब इनके 10 साल के कार्यकाल में न एक यूनिवर्सिटी खोला गया, न एक बढ़िया हॉस्पिटल खोला गया। आप कोई भी एक देश के विकास के कार्य आप गिना दीजिए, अगर आपको नज़र आता हो, तो फिर आप जो कहेंगे सो। कैसे चुनाव जीतेगा लोग? एक आदमी के विपक्ष में 20 बड़ी पार्टियां आ रही है, इस बात को मानते हैं कि मोदी कितने बड़े ताकतवर आदमी हैं? आप ये बताइए
कि तब तो आप कहिएगा कि तब एक आतंकवादी के पीछे 500 पुलिस लग गया, इसका मतलब आतंकवादी बहुत ताकतवर हो गया। मोदी को आतंकवादी से कंपेयर कीजिए। आप ये बताइए, हम कहाँ करें मोदी जी को आतंकवादी? अब देश की जनता बोल रही है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो मोदी जी को भाजपा के प्रधानमंत्री ही कहते हैं। हम तो मोदी जी को हम जैसे देश के सबसे बेकार प्रधानमंत्री ही कहते हैं। हम कहाँ करें मोदी जी को आतंकवादी? अब देश की जनता को आप रोक दीजिएगा क्या? देश की जनता को कहने की इच्छा तो आप रोक दीजिएगा क्या? अब तो अगर आपकी इच्छा हो तो पूरे देश की जनता को आप जेल में डलवा दीजिए हैं? अब तो आपके जैसे भाजपा के शासनकाल में जितनी अन्यायपूर्ण व्यवहार की जा रही है देशवासियों के साथ, वैसी अन्यायपूर्ण व्यवहार अगर भाजपा के पूर्व की सरकार अगर की होती तो भाजपा का नेस्तनाबूद खत्म हो चुका होता, भाजपा की कोई अस्तित्व नहीं बचती। लेकिन जिस प्रकार से आज देश के अंदर संप्रदायवाद, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर भेदभाव पैदा की जा रही है, जातियों के आधार पर लोगों को बांटा जा रहा है, ये बहुत चिंताजनक है। और इसी हम लोग बंटवारे को देखते हुए, इन्हीं बातों पे गौर करते हुए हम लोगों ने, पूरे देशवासियों ने मिलकर के ये तय किया है कि 2024 में ऐसे आतताइयों को देश की सत्ता से बाहर करना है, क्योंकि हम लोगों को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। युवा धर्म के नाम पे नहीं भटकेंगे। यहाँ पे मंदिर कितना करोड़, कितना अरब, कितना खरब खर्चा करके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पे बात होती है, यहाँ पे देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बारे में बात क्यों नहीं होती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर देश का कोई बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा तो उसमें सिर्फ हिंदू या मुस्लिम के बच्चे तो नहीं पढ़ेंगे ना, उसमें तो सब लोग पढ़ेंगे ना, इससे देश बढ़ेगा आगे। यहाँ पे पाखंडियों की पूजा की जाती है भाजपा के द्वारा, भाजपाइयों के द्वारा। यहाँ पे देश के वैज्ञानिकों की पूजा कहाँ होती है? देश के इंटेलेक्चुअल लोगों की आज कहाँ जगह है देश में? आप बताइए। मोदी जी बोले थे कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे। आप बताइए 10 साल में 20 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिला क्या? अगर 20 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिला होता तो आज कम से कम एक लोग नौकरी करते तो 5 लोग उन पर आश्रित होकर के घर का जो खर्चित जो होता था उनका चूल्हा जलता। यानी 120 करोड़ लोग कम से कम आज भूखे पेट रहने को मजबूर नहीं होते। आज भी आप डेटा उठा करके देख लीजिए, देश का 40% जो आबादी है वो एक वक्त खाता है, देश की 15% जो आबादी है वो भूखे पेट सोती है, सप्ताह में मात्र 3 दिन खाना खाती है। देश का आंकड़ा है प्रतिवर्ष आप जब आंकड़ा ढूंढेंगे, 2014 में एक देशवासी के ऊपर 1538 रुपये का कर्ज था। 2014 में मैं आपको डेटा बता रहा हूं, 2014 में प्रति व्यक्ति 1538 रुपये का कर्ज था वर्ल्ड बैंक का। आज के डेट में 35,328 रुपये का कर्ज हो गया है। ये कर्ज किस लिए हुआ आप बताइए? मैं आपसे पूछता हूं, आप जो कह रहे हैं भाजपा जैसी दरिंदी पार्टी कोई है क्या? भाई अनपढ़ जाहिल गंवार भाजपा के प्रधानमंत्री, ऐसे लोग की वजह से ही आज देश की दुर्दशा हुई है। आप बताइए, नोटबंदी 2016 में हुआ था, कितने गरीब लोग की जान चली गई थी? बताइए कैसे? आप किसी अरबपति को बता दीजिए, किसी अरबपति को आपने देखा क्या लाइन में लगे हुए? किसी अडानी को देखा? किसी अंबानी को देखा? आपने देखा किसी को लाइन में लगे हुए? क्या गरीब लोगों के पास इतनी पैसा थी? हैं? उनकी स्वर्गीय माता जी तो लगी थी। स्वर्गीय माता जी के नाम पे तो राजनीति करने वाला नालायक बेटा है। इस नालायक बेटा को यह भी नहीं पता है कि जो माता बुजुर्ग अवस्था में जिनको आराम मिलना चाहिए, उस बुजुर्ग माता के नाम पे टीआरपी गेन करता है। ये क्या बात करते हैं आप? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये लाइन सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये तो नेहरू जी बोले थे। ऐ नालायक आदमी उसी शब्द को अपनी वाणी से दोहराया। लेकिन नेहरू जी बोले थे, इंदिरा जी बोली थी, तो उनके पीछे लॉजिक था, वो हृदय से बोली थी और उन्होंने काम किया। लेकिन ये नालायक अपनी मां का बेटा, अब इस पे भी कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इनकी मां का ही बेटा बोल रहे हैं नालायक, जो अपनी मां को भी अपने टीआरपी के लिए भरपूर यूज किया। इनकी मां भी बोली कि चल तुमने बहुत यूज किया, अब हमको जाने दे। अपनी मां को जाने नहीं दे रहा था। ये जो व्यक्ति दूसरे के धर्म पे जा करके टीका टिप्पणी करता है, दूसरे के धर्म के महिलाओं के ऊपर टीका टिप्पणी करता है, वो अपने घर की महिलाओं को क्या इज्जत दिया? आज इनकी पत्नी जसोदा बेन, उनको भी तो चाहिए ना, उनको भी तो न्याय चाहिए। आरएसएस के लोग हैं, हम लोग महिलाओं के साथ संपर्क में नहीं रहते हैं। आप ये बताइए, आप आरएसएस से देश चलाएंगे क्या? आप मनुस्मृति से देश चलाएंगे क्या? देश की संविधान कभी भी सिंगोल की चर्चा की है क्या?
देश की संविधान कभी राजदंड की चर्चा की है क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समेत जितने भी जो विद्वान लोग थे, उन्होंने देश के संविधान में अहम भूमिका निभाई लिखने में। क्या कहीं पे सिंगुल की चर्चा है जो कि सिंगुल को स्थापित किया जाए? तो देश संविधान से चलेगा ना। यह पुनः मैं आपको बता दे रहा हूं, ये देश की संविधान को ये बर्बाद करके देश के संविधान पे खतरा बन करके बैठ गए हैं। लोकतंत्र को खत्म करके ये पुनः ये राजतंत्र शुरू करना चाहते हैं, बादशाहत शुरू करना चाहते हैं। ये देश की ये भविष्य ये यहां से निर्धारित कर रहे हैं और इसी का प्रमाण है राजदंड।